हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज। जो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से संबंधित या चैप्टर से संबंधित छूटने वाला नहीं है। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो चैप्टर वाइज, तो चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाएगा। ये हमारा प्रयास रहता है और ये रहेगा कि चैप्टर वाइज आपका एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिक थ्योरी या ऑब्जेक्टिव छूट नहीं पाएगा। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि सही समय पर सही वीडियो आपको एग्जाम से संबंधित कंटेंट फ्री में प्रोवाइड हो पाए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से फ्री पीडीएफ और नोट्स के लिए जो है सो मेरा सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम या फेसबुक या टेलीग्राम जो है सो ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो चाहे एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके कहीं भी सर्च करके वहाँ से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और एग्जाम से संबंधित या लाइफ से संबंधित किसी भी तरह का स्टडी से संबंधित किसी भी तरह का डाउट हो तो वहाँ आप पूछ सकते हैं बिना हिचकिचाहट के। चलिए बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर से जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रूस में फरवरी क्रांति कब हुई। रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1902 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1917 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 1917 ईस्वी में जो है सो रूस में फरवरी क्रांति हुआ था। कब हुआ था, 1917 में रूस में फरवरी क्रांति हुआ था। ये जो क्रांति है फरवरी माह में हुआ था, इसीलिए इसको रूस में फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमको रिवीजन और टेस्ट की तरफ पढ़ेंगे तो रिवीजन इज द बेस्ट होता है। तो फटाफट हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फटाफट जो है सो आंसर को टिक करेंगे, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन इज द बेस्ट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो रूस की, जैसे कि हमारे यहाँ संसद का क्या नाम है, हमारे यहाँ संसद का नाम है पार्लियामेंट। तो हमारे यहाँ संसद का क्या नाम है, तो संसद। और रूस की संसद का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा सी होगा। क्या होगा, ड्यूमा। ड्यूमा इज द राइट आंसर। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि रूस में से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। रूस में यानी कि जैसे कि हम लोग के देश में, जैसे कि भारत जैसे कंट्री में बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सब क्या होगा, एक राजनीतिक दल हो गया, राजनीतिक पार्टी हो गया। उसी तरह रूस में जो है सो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुआ था उसका, जैसे कि मान कर चलिए यहाँ पर पूछ लिया जाए कि बीजेपी का गठन कब हुआ था, उसी तरह पार्टी की स्थापना पूछ रहा है कि रूस में एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो वहाँ का एक राजनीतिक दल है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इसकी स्थापना कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 1883 ईस्वी में जो है सो रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुआ था, उसका नेता का, राजनीतिक दल का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि रूस का पहला साम्यवादी था। रूस का पहला साम्यवादी क्या था, तो इसके राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। प्लेखानोव। प्लेखानोव जो था रूस का पहला साम्यवादी था। नेक्स्ट है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था। रूस में बोल्शेविक क्रांति हो रहा था, उस समय किसका शासन था इस 4 ऑप्शन के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय का जो था रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय शासन काल था जार निकोलस द्वितीय। चलिए नेक्स्ट है कि रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया। तो हम लोग का देश क्या है, यानी कि इंडिया क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो रूस एक कैसा देश है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि रूस इनमें से कैसा देश है। तो गणतंत्र देश है, और गणतंत्र है तो इसकी घोषित कब किया गया था कि जो रूस एक गणतंत्र देश है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1917 में जो है सो घोषित किया गया था कि रूस एक कैसा देश है, तो गणतंत्र देश है 1917 में, सितंबर 1917 में, 16 सितंबर और 16 1917। चलिए नेक्स्ट है, किसी भी तरह का याद रखना है और एग्जाम में बिना क्वेश्चन पढ़े हुए, बिना क्वेश्चन समझे हुए आप कहीं भी एग्जाम में
मेरा ये सजेशन मानिए, कहीं भी क्वेश्चन समझे हुए आंसर टिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिना समझे पढ़े आंसर टिक कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए और ये होगा। तो टिक करने के बाद वो मार्कशीट घसने के बाद से कोई उपाय नहीं होता है, तो नहीं घिसेगा। अगर कंफ्यूजिंग लगे तो क्वेश्चन को छोड़िए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि उसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ते जाइए, नहीं समझ में आए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसी तरह, और फिर जो बच जाए उसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है कि रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1921 ईस्वी में जो है रूस में आर्थिक नीति लागू हुआ था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। नेक्स्ट है रूस जापान युद्ध कब हुआ था। रूस और जापान में जो है सो युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी 1994 ईस्वी में जो है सो रूस जापान में युद्ध हुआ था। तो रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को, और सॉरी रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है, और इसकी युद्ध हुआ था 1904 से 1905 से, यानी कि 1904 ईस्वी से चला और 1905 ईस्वी तक चला, और रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है। और जापान की राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी है टोक्यो। कहाँ है, टोक्यो, टोक्यो इसकी राजधानी है। और इसकी सांसद का नाम है डाइट, और रूस की सांसद का नाम है ड्यूमा। तो ड से डाइट और ड से ड्यूमा दोनों का राजधानी का नाम ऐसे भी याद रख सकते हैं हम। तो टोक्यो पर बम कब फेंका गया था, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी पर। 9 से नागासाकी, 9 से, और पहला फेंका गया था लिटिल बॉय नामक, तो लिटिल मतलब होता है छोटा, तो बॉय मतलब छोटा, तो लिटिल बॉय नामक तो छोटा फेंका गया था पहले 6 अगस्त को, और फैटमैन फेंका गया था 9 अगस्त को नागासाकी पर। चले नेक्स्ट है कि रूस में किस राजवंश का शासन था। रूस में किस राजवंश का शासन था, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, रोमनोव। रोमनोव राजवंश का शासन था रूस में। किस वंश का शासन था, तो रोमनोव राजवंश का रूस में शासन था। नेक्स्ट है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। रूस का सम्राट, रूस का जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है, रूस का सम्राट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में एक कृषक दास प्रथा चल रहा था, उसका अंत कब हुआ, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, 1881 ईस्वी में, सॉरी 1861 ईस्वी में जो है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था 1861 ईस्वी में। तो मेरे साथ बोला कीजिए, इससे है सो काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल होगा और याद भी हो जाएगा क्योंकि बोलने से। नेक्स्ट है कि जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया। ड्यूमा उसकी संसद का नाम है, तो जार निकोलस जो था वो ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया गया था, तो उसका डेट पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 मार्च 1917 को जो है सो जार निकोलस जो वहाँ का शासक था वो ड्यूमा को भंग करने के लिए, यानी कि संसद को, यहाँ पर हम लोग संसद बोलेंगे अपना देश में, लेकिन वहाँ जो है सो संसद को ड्यूमा बोलते हैं, तो यानी कि वो अपना यहाँ जो है संसद को भंग करने के लिए 11 मार्च 1917 को जो है सो यह आदेश जारी किया था। नेक्स्ट, जार निकोलस को कब सिंहासन पर त्यागना पड़ा। जार निकोलस जो था उसका सिंहासन जो बैठा था वो उसको कब त्यागना पड़ा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर ऑफ बी, 15 मार्च 1917 को। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस को अपना सिंहासन त्यागना पड़ा। नेक्स्ट है कि जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थे। जार निकोलस द्वितीय ने ही ड्यूमा नामक संसद की स्थापना किया था और इसी ने जो है 1917 में ही भंग करने को आदेश दिया था। तो जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, 1902 ईस्वी में जो है सो जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना की थी। कब किया गया था, तो वहाँ का जो संसद है उसका 1902 में वह जार निकोलस द्वितीय द्वारा स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि लेनिन ने आर्थिक नीति घोषणा कब किया था। लेनिन ने जो था ये आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, 1921 ईस्वी में लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा किए थे। 1921 ईस्वी में लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कर दिया था 1921 ईस्वी में, 1921 में। नेक्स्ट है लेनिन
नेक्स्ट है कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुआ था, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। लेनिन द्वारा कमेंटर लेनिन द्वारा जो है कमेंटर्न की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 1923 ईस्वी में जो है सो लेनिन द्वारा जो है कमेंटर्न की स्थापना किया गया था। कब, तो 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। 1919 ईस्वी में जो है लेनिन द्वारा कमेंटर्न की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टालिन। स्टालिन जो था लेनिन का उत्तराधिकारी बना, लेनिन का उत्तराधिकारी बना। चेका क्या था, चेका क्या था, तो ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, पुलिस दस्ता। चेका क्या था, तो पुलिस दस्ता था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। एक बार और दोहरा देते हैं, चेका क्या था, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पुलिस दस्ता था। चेका क्या था, तो पुलिस दस्ता था। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, चेक कौन करता है गाड़ीगर को, जब रोड में निकलते हैं तो हेमलेट और नहीं रहता है, कागज कौन चेक करता है, तो पुलिस चेक करता है, यानी कि पुलिस दस्ता। चेका का गठन किसने किया था, चेका का गठन किसने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, लेनिन ने। चेका का गठन किया था लेनिन ने, और चेका का अर्थ होता है पुलिस दस्ता, यानी कि पुलिस दस्ता का जो गठन किया था किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। इस तरह याद रखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी अपने आप में। यह देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार मॉडल दिया गया है और 2012 में फर्स्ट शिफ्ट में, 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में, 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था वह कब हुआ था, उसका डेट पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है सो लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है सो किन दो देशों के बीच हुआ था, किन देशों के बीच हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच जो है तो ब्रेस्ट और लिटोवस्क की संधि हुआ था, रूस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट है कि ब्रेस्टली टोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था, तो रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। संस्थापक उसी को कहते हैं कोई भी चीज़ को जो आविष्कार करता है या जो उसको तैयार करवाता है। तो निम्नलिखित में से किस साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को जो है सो साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साम्यवाद घोषणा पत्र। साम्यवाद घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जो थे साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट पार्टियों का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था।
साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था, उसका डेट पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था, यानी कि छपाई हुआ था 1848 ईस्वी में। ऐसे समझिए, किताबी भाषा हम कभी नहीं समझाएंगे, जब भी समझाएंगे तो अपना नॉर्मल भाषा समझाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। और इससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब हम न्यूमेरिकल और थ्योरी करेंगे, तो उसमें एकदम साफ नॉर्मल भाषा में, जो आम बोलचाल की भाषा में होता है वैसे समझाएंगे, किताबी भाषा का भी नहीं। और क्वेश्चन में जब लिखा, क्वेश्चन आप लोग पढ़ेगा तो क्वेश्चन के ऊपर शुरुआती में लिखा रहता है विद्यार्थी यथा सब उत्तर अपना शब्द में दे। इसका कहने का मतलब है विद्यार्थी को जिस तरह का क्वेश्चन समझ में आए उसी का आंसर देना है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे रट्टा मार के आया है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ऐसा नहीं। आपको जिस तरह आंसर देने आता है उस तरह अपना लैंग्वेज में दीजिए। क्वेश्चन करने का ये मतलब है, क्योंकि ब्रेन टेस्ट होता है, यानी कि टेस्ट यानी कि जांच होता है, परीक्षा होता है, यानी कि हमारे ऑर्गन का। चलिए नेक्स्ट है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में। कहाँ हुआ था, तो रूस में। राजधानी कहाँ है, मॉस्को। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है स्वप्नदर्शी। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, तो ओवन था। क्या था, ओवन था। स्वप्नदर्शी समाज का जो संस्थापक था ओवन था। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर कहते हैं, वो 15 देश में विघटन हो गया। जो रूस का एक बड़ा क्षेत्र था, रूस एक बड़ा सा देश था, जो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में विघटन यानी कि बट गया, टूट गया। तो यह जो है सो कब बांटा, इसका डेट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ का जो है सो विघटन हुआ था कब, 1991 ईस्वी में। क्या हुआ था, 1991 ईस्वी में जो है सो सोवियत संघ का विघटन हो गया था, यानी कि टूट गया था यूएसएसआर में। नेक्स्ट है कि स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था, तो क्वेश्चन स्टालिन जो था कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था, यानी कि स्टालिन जो था कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि राजनीतिक दल था एक कम्युनिस्ट पार्टी, इसका स्टालिन क्या था। स्टालिन इसका क्या था। मान लीजिए ऐसा ही कहेगा कि आप मान कर चलिए 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो 10th क्लास का मॉनिटर किसे कहते हैं या कौन है। उसी तरह जो कम्युनिस्ट पार्टी था एक, यानी कि मान लीजिए ये 10वां क्लास का ये पार्टी था, और इसका जो है सो स्टालिन क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, महासचिव था। कौन था, महासचिव था। जिस तरह हम एक क्लास में 2 मॉनिटर होते हैं, उसी तरह जो है कम्युनिस्ट पार्टी एक राजनीतिक दल था, उसका महासचिव कौन था, तो स्टालिन था। चलिए नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, M.N. राय। M.N. राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था M.N. राय। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए M.N. राय का पूरा नाम क्या है, फुल नाम क्या है। नेक्स्ट है कि दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था, यानी कि किसने नारा दिया था कि दुनिया के जो सारे दुनिया के जो मजदूर हैं वो एक हो जाएं, एकता हो जाए। किसने कहा था, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ ये नारा किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के जितने भी मजदूर हैं सभी के सभी एक हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा 1 मई को। 1 मई को है जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, एक और मौसे मई और मौसे मजदूर। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल मजदूर दिवस, तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास 10th यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 10 से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो के माध्यम से और नोट या फिर PDF के माध्यम से। तो वहाँ से आप हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक सब्सक्राइब या ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK सर्च करके। और
एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो हमारे इंस्टाग्राम को एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK सर्च कीजिए और वहाँ से ज्वाइन और फॉलो कर लीजिए और वहाँ से अपना डाउट जो है सो पूछ सकते हैं। आपका प्रॉब्लम समस्या 110% होगा जो सोल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे 35 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय।